तो ये जो फैसले हैं और जो पेपर सरगना पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, राजस्थान में भी कुछ घटनाएं हुई आप सबके सामने हैं, उसके लिए इतना कड़ा कानून बनाया गया है, इतना कड़ा कि मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को इस मंच के माध्यम से कि हिंदुस्तान में तुम्हारी सरकारें जहां जहां भी हैं और केंद्र की सरकार जिसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि कैसे हमारे युवाओं की बात तो करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया, अगर वो कड़ा कानून बनाने में सक्षम है तो उनको कड़ा कानून बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आपके देखा होगा कि हरियाणा में तो सरकार है, 10-11 साल से भर्तियां नहीं हो रही भाई साहब, कोई काम नहीं कर रहे हैं वो लोग बाग, केवल और केवल एक माहौल बनाने की, एक परसेप्शन बनाने की कुचेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में हमारी सरकार के खिलाफ कहने को कुछ भी नहीं है, एक शब्द नहीं है। आज कल हमारे सीकर से होते हुए ये पूरा का पूरा बीजेपी का लवाजमा निकला था, अध्यक्ष भी थे और भी थे। मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप अखबार देखिए, एक शब्द नहीं बोल सके सरकार के खिलाफ में, एक वर्ड नहीं बोल सके कि इनकी 10 गारंटियों में कोई कमी है क्या, जनता को कोई राहत में कोई दिक्कत है क्या, एक शब्द नहीं बोल सके। ये रिपीट नहीं डिलीट होगी, ये तो कोई कह सकता है भाई है? अरे डिलीट नहीं, केंद्र की सरकार का तख्ता पलट होगा 2024 में, आप देखना, क्योंकि इनका जो मुखौटा है ना, मुख्य आरएस जो पर्दे के पीछे जो भ्रांतियां फैला करके देश में बीजेपी को शासन कराने में मदद करता है, वो आरएसएस ही अब ये कहने लग गया है, मोहन भागवत जी ये कहने लग गए हैं कि अब मोदी और मोदी की बातों में दम नहीं रहा है, अब ये चलने वाला नहीं है, हमको कोई नया फंडा लाना पड़ेगा। और वो नया फंडा ये लाना चाह रहे हैं, वो आरक्षण समाप्त करने की ओर चल रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर के कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जातिगत जनगणना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, और आप समझ सकते हो कि अगर जातिगत जनगणना हमारे मुख्यमंत्री जी, राहुल गांधी जी और हमारा खड़गे साहब और राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी अगर करा रही है, तो आप समझ सकते हो कि आने वाला समय वो है कि जिसका जितना उसका उतना हिस्सा, ये बात भी आने वाली है। इसलिए ये लोग बाग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनकी संख्या इतनी सी, आरएसएस में कौन लोग हैं आप सब जानते हो, उनकी संख्या इतनी सी है, और राज पूरा का पूरा देश का 80% पे कब्जा उनका किया हुआ है। इसलिए इनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं। जब हमारे कांग्रेस पार्टी ने जब ये कह दिया कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में और करा के रहेंगे, तो इनके तकलीफें होने लग गई हैं। इसलिए समय भी हमारे पक्ष में है और हमारी योजनाएं हमारे पक्ष में हैं। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो काम है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार में रह करके किया, चाहे राहुल गांधी जी ने यात्रा करके किया, चाहे खड़गे साहब जिस प्रकार से पूरे देश में, आप देखिए खड़गे साहब के आने के बाद में हम सब ने मिलकर के चुनाव लड़ा, तो हिमाचल हमारा रहा, कर्नाटक हमारा रहा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा। उसमें आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है। आप सब लोग मेहनत करेंगे तो आपका उज्जवल भविष्य होगा। आप में से आने वाले समय में एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, आप में से मंत्री संतरी बनेंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि हमने बहुत प्रयास किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी में युवाओं को एडजस्ट करने का, फिर भी मैं आपको पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हाईकमान से हम लोग और इजाजत ले लेंगे, जो वीवी श्रीनिवासन जी और आप सब लोग बैठ करके हमको और लिस्ट देंगे, तो हम और युवा जो आज एज और हो गए लेकिन यूथ कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया है, उनको विभिन्न पदों के ऊपर काम करने का हम लोग और मौका देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत बहुत